हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपके पेपर तक। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी, उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब ये पूरी तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, फिर देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। और थोड़ा आज छोटा हो सकता है वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ आपको, तो उसी लिए थोड़ा सा वीडियो छोटा भी हो सकता है। चलो, उसको हम लोग कोई बात नहीं, छोटा और बड़ा कभी कभार चलता रहता है। कभी कभार चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ जाती हैं तो बड़ा हो जाता है, नहीं तो छोटा हो सकता है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या दे रखा है, यात्री पेड़ के क्या कर रहा था, नीचे, तुलना, बीच में, अतिरिक्त। तो क्या हो रहा था, यात्री पेड़ के नीचे सो रहा था। खैर, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं भाई। सोड़ा बड़ा करना था यार, इतना बड़ा नहीं करना था कि, हाँ इतना ठीक है। चलो फिर, अच्छा इसमें निशान तो लगा ही दें। चलो ठीक है, निशान तो खैर लगा था लेकिन थोड़ा छोटा लगा हुआ था। चलो 62 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 62 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वचन का रूप नहीं है। ठीक है, बहुवचन का रूप नहीं है। तो कलियां, डिबियां, बुढ़ियां, चूहिया। तो जो चूहिया लिखा हुआ है, चूहिया एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूहियों होता है तो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे चूहिया एक के लिए इस्तेमाल, अरे भाई तुम क्यों भागते हो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर, 63 नंबर में लिखा गया है कि विलोम शब्द ज्ञात करना है। किसका विलोम शब्द ज्ञात करना है, तो भाई यहाँ पे जो रुग्ण लिखा हुआ है, रुग्ण का विलोम शब्द ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है, नग्न, नाराज, स्वस्थ और खुश। रुग्ण मतलब होता है बीमार। ठीक है, एक तरीके से बीमार होता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाए। अरे यार फिर तुम भाग गए, क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। चलो 64 नंबर, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करना है। अम्बु और अम्बु, अम्ब और अम्बु, ये पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो जो अम्बु होता है सबसे पहले उसका मतलब सोच लो। अम्बु मतलब जल होता है, जैसे अरे यार भाई यार तुम, क्या ही बताया जाए, इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाते हो कि अपनी मर्जी से कहीं भी भागने लग जाते हो। खैर, जो अम्बु होता है इसका मतलब होता है जल, जैसे अम्बुज। ठीक है, यानी कि जब पीछे जा लग जाता है तो उसका मतलब होता है जल में पैदा होने वाला। तो अम्बुज मतलब कमल हो जाएगा। फिर जो अम्ब लिखा हुआ है, जो अम्ब लिखा हुआ है, अम्ब का मतलब होता है माता। तो अगर माता इसका मतलब माता हो जाएगा, तो ये देखो सेकंड ऑप्शन में माता और जल दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यही सही हो जाएगा। चलो भाई 65 नंबर, दिए गए वाक्य के लिए सही वाक्य का चयन करना है। गाय का दूध ताकत होता है। गाय का दूध ताकत नहीं होता, गाय का दूध ताकतवर होता है, ये सही हो सकता है। चलो देखते हैं, तो गाय का दूध ताकत से होता है, नहीं, गाय का दूध ताकतवर होता है। देखो मिल गया, गाय का दूध ताकतवर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 66 नंबर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ित, और पढ़ित का पर्यायवाची बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, विलक्षण, क्षण प्रभा, आलय और विशिख। तो जो ये हमारा जो लिखा हुआ है पढ़ित, पढ़ित का जो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विलक्षण। क्या हो जाएगा, विलक्षण, विलक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 67, और इसमें दे रखा है जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, हमें पता है, अगर आप लोग लाइव क्लास में होते हो तभी बहुत से लोग अरे भिखारी भिखारी। अरे नहीं यार दोस्त, ऐसा नहीं है। आज के समय में भिखारियों के पास तो करोड़ों की संपत्ति है, भिखारियों के पास करोड़ों की संपत्ति है। आपको सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए जो भिखारी ऐसे हों। चलो, क्या लिखा हुआ है, जो जिसके पास कुछ नहीं होता है, अपास, अकुच, अकिंचन और निकुच। तो क्या होता है, उसको अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है। 68 नंबर, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात करना है। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो उठंती लिखा हुआ है, जो उठंती शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा, तो देखो एक ऊपर ऐसे समझो आपको क्या होगा, ये उठ लिखा हुआ है। अब उठ में ऊपर क्या लगा है, इसमें आगे ऊपर एक आधा ना बना हुआ है, और ता अंक की बिंदी का मतलब होता है आधा ना। तो क्या हो जाएगा, आधा ना और ता जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। 69 नंबर, क्या क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं है। चलो, रानी,
राजा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही है। लड़की लड़का स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही है। पंडितानी पंडित बिल्कुल सही है। घोड़ी अश्वनी, अरे नहीं, घोड़ी होता तो उसकी जगह पे फिर घोड़ा लेना पड़ता या अश्व लेना पड़ता। ठीक है, अगर आपको दोनों में से कोई भी एक लेना पड़ता, या तो घोड़ा लेते घोड़ी के लिए, या अश्वनी लेते। यहाँ पे अश्वनी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यही लेना है तो फिर अश्वनी नहीं होगा। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे अश्व शब्द सही हो सकता है, अश्वनी नहीं होगा। अश्व मतलब भी घोड़ा होता है, आप अश्व ले सकते हैं। चलो 70 नंबर देखो क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश में उचित शब्द का चयन करना है। अपनी विवाहिता स्त्री, जो अपनी विवाहिता स्त्री होती है उसको क्या कहते हो? स्त्री कहते हो, अबला कहते हो, पत्नी कहते हो, या महिला? तो पत्नी कहलाती है। क्या कहलाती है? पत्नी। चलो 71 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। सुस्त, ढीला तथा धीमा। क्या लिखा हुआ है? सुस्त, ढीला तथा धीमा। तो क्या हो जाएगा इसका जो है पर्यायवाची किसके किसके हो जाएंगे? शिथिल, शिथिल, अच्छा शिथिल लिखा हुआ है, शिथिल लिखा हुआ है, शिथिल लिखा हुआ है, और शिथिल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शिथिल होता है छोटी एक की मात्रा वाला। चलो 72 नंबर देखो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों के वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ अतार और कार्यवाही, फिर लिखा हुआ है कुटुंब और इतिहास। तो आप देख रहे होंगे शुद्ध तो इतिहास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या है? इतिहास में कोई भी गलती नहीं लिखी है। बाकी कार्यवाही होता है, कुटुंब का कुटुंब होता है। ठीक है, जो टा में भी छोटू की मात्रा लगती है। चलो आगे बढ़ो। 73 नंबर, दिए गए शब्द की उत्तमावस्था ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? महान। उत्तमावस्था क्या होगा? सबसे उत्तमा मतलब सबसे ऊपर वाली। तो महान का क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्तम, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा। चलो 74 नंबर देखो क्या है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। प्रशांत खेल रहा है। तो प्रशांत अगर खेल रहा है तो भाई प्रशांत को खेलने दो। ठीक है, क्यों उसे पकड़ रहे हो? छोड़ो। खैर, प्रशांत खेल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखो प्रशांत क्या कर रहा था? खेल रहा है। अभी वो खेल ही रहा है, उसका खेलना खत्म तो हुआ नहीं, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? किसी सभा का अगर प्रधान होगा तो वो सभापति कहलाएगा। भाई आज यार ये बिल्कुल मतलब दिमाग से बार बार उतर रहा है, इसको लॉक करने के लिए बस जूम करता हूँ हट जाता हूँ, जूम करता हूँ हट जाता हूँ। चलो फिर देखो 76 नंबर क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पयोनिधि लिखा हुआ है, पयोनिधि निधि लिखा हुआ है, पयनिधि लिखा हुआ है, पयनिधि लिखा हुआ है। तो जो पयोनिधि दूसरा सॉरी पहला वाला जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निधि होता है छोटी की मात्रा लगती है, धा में बड़ी की नहीं, सॉरी ना में भी बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। चलो 77 नंबर देखो क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ज्ञात करना है। कि क्या लिखा हुआ है? दादी कल उपहार लाएंगी। क्या है? दादी कल उपहार लाएंगी। तो कल जब लाएंगी, ठीक है, कल आने वाला कल हो चाहे बीता हुआ कल हो, दोनों कैसे हो जाएंगे? कालवाचक हो जाएंगे। चलो 78 नंबर, अन्वेषण में सही संधि विच्छेद करना है। तो अन्वेषण का अगर आपको सही संधि विच्छेद करना हो तो जो जब भी ना बनाओ उसके बाद वाह है तो आप उसको ऐसे लिख लो खाली अनु। ठीक है, और फिर आ की मात्रा लगी है तो एषण। ठीक है, अनु एषण, पहला वाला ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, पहला ही सही हो जाएगा। चलो 79 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार कारक की विभक्ति ज्ञात करते हैं। छत पर बंदर बैठा है। क्या लिखा हुआ है? छत पर बंदर बैठा है। इसमें किस प्रकार के कारक की विभक्ति हो जाएगी? चलो तो यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है, अधिकरण लिखा हुआ है, संबोधन। तो आप बताओ यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है छत और पर, तो पर शब्द किस में आता है? में। और पर किस में आता है दोस्तों? तो वो आता है अधिकरण में। किस में आता है? अधिकरण में। तो यहाँ पे अधिकरण सही हो जाएगा। चलो भाई फिर 80 नंबर देखो। 80 नंबर में लिखा हुआ है कभी कभी लोग क्रोध में अपना खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं? आपा खो बैठते हैं ना। तो बस यहाँ पे आपा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपा मतलब आपा और खाला वाला मत समझ लेना। आपा एक आपा जो है एक रिश्ता भी होता है। ठीक है,
आपा मतलब बड़ी दीदी और खाला मतलब मौसी होता है। तो आपा यहाँ पे आपा मतलब गुस्सा वाला आपा है, बड़ी बहन वाला नहीं है, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग इंग्लिश की तरफ चलेंगे। चलो यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो रही है। तो इंग्लिश देखो क्या है कि पहले वाले में हम लोगों को क्या करना है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो ब्रैकेट पार्ट है इसको सही करना है। तो क्या लिखा हुआ है, वी विल स्टार्टेड ऑन 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अगर समय दे रखा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उससे पहले जो है, समय से पहले आपको प्रीपोजिशन जो लगानी पड़ती है वो किसकी लगानी पड़ेगी, वो एट लगाना पड़ेगा, ऑन नहीं होगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, तो ऐट का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग इसको ऐट को चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे ऐट सही हो जाएगा। चलो 22 नंबर देखो, 22 नंबर में लिखा हुआ है देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंट बिटवीन द टू स्टेटमेंट। अब इसमें हमको फिल इन मतलब एरर बताना है, तो एरर ढूंढना है कि किस में होगा। तो देखो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंट बिटवीन, यार डिफरेंट कैसे हो जाएगा, अगर अंतर है तो यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट। तो डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट में गलती है जो कि डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर देखो, फिर यहाँ पे हमको एक खाली जगह है, खाली जगह भरनी है। चलो भरेंगे। तो 23 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हिज फादर अराइव्ड सून। क्या हो जाएगा, बिफोर, अर्ली, आफ्टर, एगो। तो देखो इसमें सून के बाद में अराइव्ड सून, आफ्टर क्या, हिज फादर अराइव्ड सून आफ्टर। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि वो थोड़ी देर बाद, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद उसके पिता जो हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आफ्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो 24 नंबर, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर खाली जगह है, खाली जगह को भरते हैं। लिखा हुआ है ही रूल्स अ वे वास्ट एम्पायर, ही रूल्स ऑन अ वास्ट एम्पायर, अपॉन अ वास्ट एम्पायर, ओवर अ वास्ट एम्पायर और एट अ वास्ट एम्पायर। देखो यहाँ पे जो है जो ओवर का इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है हमारी, जिसका अर्थ जो है निकल के आएगा कि क्या निकल के आएगा, विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए, ठीक है। कि वास्ट एम्पायर मतलब बहुत बड़े एम्पायर जो है या जो उसका साम्राज्य था उस पर शासन करने से है। तो ही रूल्स ओवर द वास्ट एम्पायर मतलब उसके चार जो पूरा साम्राज्य था उसके ऊपर उसने रूल यानी कि शासन किया। चलो 25 नंबर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द ब्लैंक, खाली जगह है, फिल करना है, भरो भाई खाली जगह, और बैठे रहो खाली। तो भाई खाली जगह, खाली बैठोगे तो खाली जगह तो भरनी ही पड़ेगी। चलो तो क्या हो जाएगा, यू इम्प्रूव योर सिबलिंग्स, इस, अरे यार, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। तो क्या हो जाएगा, हैड, हैव, ऑट या मस्ट। तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो यहाँ पे मस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मोडॉल जो है एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है अवश्य जब होना होता है, मतलब जो आपको ज़रूर ही करना पड़े और उसमें जोर दिया जाता है, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। रिक्वेस्ट करने के लिए वुड लगाना पड़ता है। चलो 26 नंबर क्या लिखा हुआ है कि फिर ब्रैकेट पार्ट है उसको सही करना है। तो भाई चलो ब्रैकेट पार्ट को सही कर लेते हैं। लिखा हुआ है वन ऑफ माई टीचर्स हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड। तो वन ऑफ माई टीचर्स, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके जो टीचर्स होंगे उनमें से किसी एक टीचर ने जो है उसका अवार्ड जो है वो रिसीव किया। तो यहाँ पे कोई गलती ही नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो अब यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस जो है फिर से वही है, पी क्यू आर एस को आप व्यवस्थित कीजिए और उसको लगाइए। चलो तो क्या हो जाएगा, टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ, तो टू से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, कॉलेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज हो सकता है। एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अच्छा तो ये सही हो सकता है, खैर कैपिटल लेटर में नहीं लिखे हैं सारे के सारे तो कन्फ्यूजन कर देंगे। खैर तीसरा नंबर से स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, फिर उसके बाद में अथॉरिटीज़ टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज। ये देखो बन गया, ठीक है। तो आप एक बार कोई सेंटेंस अगर पकड़ लें तो उसके बाद में लगाना सारे के सारे आसान हो जाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपने क्या पकड़ा, आर, फिर एस, फिर पी और फिर क्यू।
तो क्या हो जाएगा RSPQ। चलो भाई 128 नंबर है। 128 नंबर में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी हमारे जो एरर है इसके बारे में फाइंड करना है और उसका आंसर देना है। तो क्या लिखा हुआ है, हिज एक्शंस कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, नो एरर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिज एक्शंस कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो यार इसमें गलती तो कुछ नहीं दिख रही, क्योंकि उसके एक्शंस जो हैं बुलाते हैं मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए, जो लोग कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उसका भाव है जो वो बोलना चाह रहा है उसके हिसाब से तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो फिर नो एरर ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है नो एरर का, तो 3 1 4 4 तीसरे में दे रखा है, यही सही हो जाएगा। चलो 29 नंबर, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अ पावर फेलियर आर कॉमन नाउडेज। क्या लिखा हुआ, अ पावर फेलियर आर कॉमन नाउडेज। तो यहाँ पे जो आ लिखा हुआ है, आ नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ए आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है, वो कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन की बात जब कर रहे होते हैं तब हम लोग उसका करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पर्सन की बात ना करके जो है कॉमन सिचुएशन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्टली पावर फेलियर आर कॉमन नाउडेज। चलो 130 नंबर क्या लिखा हुआ है, फिर खाली जगह है भरना है। चलो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ गुड फॉर माई पर्पस। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड फुल्ली इनफ पार्शली या एनी। ही इज़ गुड इनफ फॉर माई पर्पस, कि मतलब जो मैं चाहता हूँ उसके लिए ये जितना होना चाहिए उतना जो है सही है, अच्छा है। चलो 31 नंबर, फिर से एरर आ गया। देखो एरर्स जितने भी ज़्यादा आते रहेंगे आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एरर्स अगर ज़्यादा आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी प्रीवियस ईयर है तो इसमें अगर जो एरर्स आ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ हर्ड ऑफ ग्रेप्स इज केप्ट ऑन द टेबल। सबसे पहली बात, जो हर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो जानवरों के समूह यानी कि जानवरों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मतलब ग्रेप्स लिखा हुआ है, तो ग्रेप्स का गुच्छा होता है, बंच होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं, ना कि कभी भी हर्ड होता है। ठीक है, हर्ड अगर यहाँ पे हर्ड ऑफ कोई भी जानवर होता तो आपको एक बार को सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो है पहले में ही गलती है, किसमें, ये हार्ड नहीं होना चाहिए था, बंच होना चाहिए था, BUNCH। क्या होना चाहिए था, बंच होना चाहिए था। तो यहाँ पे बंच जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर, सॉरी 32 नंबर। 32 नंबर में फिल देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स है कि वन टू बी केयरफुल, वन नीड्स टू बी केयरफुल, नीड, फिर न माइट और कैन। तो वन नीड्स टू बी केयरफुल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इसलिए वन जो है क्या है आपका सिंगुलर जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए वन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब यानी कि नीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो 133 नंबर, improve the bracketed part। चलो, in 1947 when the declaration of independence signed, India become a new country। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि in 1947 when the declaration of independence was signed, क्योंकि जब उसने क्या किए थे, उस पर साइन किए थे, तो यहाँ पे was signed का इस्तेमाल किया जाएगा, was signed, इंडिया become a new country, तभी इंडिया न्यू कंट्री बन गई। चलो फिर फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पे खाली जगह है उसको देखते हैं। चलो तो 34 नंबर में यहाँ पे खाली जगह में क्या हो जाएगा, ही सेट अ स्टूल, ही सेट अ स्टूल। तो सेट क्या हो जाएगा, ऑन अ स्टूल, कि वो स्टूल के ऊपर बैठा था, तो ऑन हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ो, 35 नंबर, फिर एरर है 35 नंबर में। तो 35 नंबर में फिर से एरर फाइंड करते हैं, देखते हैं भाई किस में हो जाएगा। सी ब्रिंग अप, क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिंग अप द ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड, नो एरर। दोस्तों देखो, अगर हम लोग रूल के हिसाब से ही हम लोग सब कुछ काम करते हैं, तो रूल के हिसाब से रूल तो ये कहता है कि ये जो जो ब्रिंग अप लिखा हुआ है ये पास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्रिंग लिखा हुआ है इसका बॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ब्रॉट, सी बॉट, BROOUGHT,
ठीक है, तो यहाँ पे गलती किस में, पहले वाले पार्ट में ही, तो यानी कि पहला पार्ट दूसरे में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 36 नंबर क्या लिखा हुआ है 36 नंबर में? अच्छा, खाली जगह है, खाली जगह भरनी है तो भरो। क्या लिखा हुआ? प्राइसेस टू कम डाउन सून। क्या हो जाएगा? प्राइसेस शैल कम टू कम डाउन, शैल के बाद टू तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मोडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो शैल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑट या माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माइट यहाँ पे टू कम डाउन सून नहीं होगा, तो ऑट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑट जो है उसके साथ में टू का प्रयोग होता है, तो माइट टू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऑट का प्रयोग करेंगे। वैसे माइट भी हो सकता था, अगर आगे टू ना लिखा होता तो प्राइस माइट कम डाउन सून तो सही हो जाता। तो यहाँ पे इसलिए टू लगा है, तो हमको ऑट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑट के साथ में ऑट टू लग जाता है। चलो 37 नंबर, 37 में फिर यहाँ पे एरर आ गया है, तो 37 में हम लोग एरर देखेंगे और एरर को सही करेंगे कि गलती किस में है। चलो, क्योंकि देखो लिखा हुआ है दे डिस्कस्ड द मैटर फर्दर, नो एरर। अच्छा, तो डिस्कस्ड द मैटर, अरे यार यहाँ पे देखो फर्दर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, सब कुछ पढ़ रहा है भाई, सोच रहा हूँ मैं सब कुछ तो यार सही लिखा हुआ है। दे डिस्कस्ड द मैटर फर्दर, तो फर्दर की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पे गलती इसमें है। फर्दर की स्पेलिंग क्या होती है? FURTHER, ये फर्दर की स्पेलिंग होती है। और बार बार मैं भी सोच रहा हूँ कि गलती है, लेकिन क्या गलती है? फर्दर की स्पेलिंग गलत लिखी है। 3 नंबर, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 38 नंबर, फिर PQRS है। चलो PQRS को हम लोग फिर से सेट करते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या सही आ जाएगा 38 नंबर में। तो क्या लिखा हुआ है? द अचीवमेंट ऑफ पीस आर फार मोर इंस्टिंग द रिनाउंड देन दोज ऑफ बार्स। अच्छा, तो द अचीवमेंट ऑफ, ये तो पहला सेंटेंस बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहला आप इसको बना लीजिए। द अचीवमेंट ऑफ सही है। पीस आर फार मोर लास्टिंग एंड रिनोन्ड देन दोज ऑफ बार। अरे तो यहाँ पे सब कुछ तो सही लिखा हुआ है, यानी कि ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा और ये चौथा बन जाएगा। तो PQRS बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट में लिखा हुआ, उसमें कोई गलती ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है। चलो 39 नंबर, अ सेंटेंस हैज बीन, चलो खाली जगह है 39 नंबर में, फिर से खाली जगह है, भर देते हैं उसको भी। चलो क्या लिखा हुआ? आई माई नी ईस्टरडे, तो क्या होगा? उसकी नी जो थी वो क्या कर रही थी? दुख रही थी। और ये सेंटेंस जो है पास्ट में बनेगा, ईस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में, तो इसका मतलब जो है पास्ट में बनेगा। तो इसलिए सेंटेंस में जब अगर पास्ट में बनेगा तो यहाँ पे जो है क्या वर्ब जो है, कैसा वर्ब प्रयोग होगा? वो भी पास्ट वाला ही प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? आई हर्ट माई नीज ईस्टरडे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यही सही हो जाएगा। चलो भाई 39 के बाद हम लोग 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लिखा हुआ है हिज लाइफ इज हैंगिंग अ थ्रेड, तो हिज लाइफ इज हैंगिंग बाई अ थ्रेड, तो बाई, और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऐड टू, नो इम्प्रूवमेंट विद। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, जो ऐड टू और विद लिखे हैं ये तो नहीं फिट हो सकते, तो हैंगिंग जो है हैंगिंग बाई ही होता है। तो हैंगिंग बाई थ्रेड का जो है, तो सॉरी, हैंगिंग बाई का मतलब ये नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ हैंगिंग बाई थ्रेड, ये जो है एक ये वो है, क्या नाम, ईडियम है, ठीक है। तो इसलिए जो हैंगिंग बाय थ्रेड होता है इसका मतलब होता है खतरे की स्थिति में, ठीक है। तो हिज लाइफ इज हैंगिंग अ थ्रेड, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी जो है वो अभी खतरे की स्थिति में है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे यही आपका हैंगिंग बाय अ थ्रेड बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये सही रहेगा। तो दोस्तों चलो, हमारे जो 40 क्वेश्चन थे 20 हिंदी 20 इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रा भाई थोड़ा सा अप्रिशिएशन दे दिया करें कि हाँ सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू रखिए। ऐसा एक बार कमेंट आप सभी लोग कर दें तो अच्छा लगेगा। 100 200 कमेंट अगर इस तरीके से आ जाए तो दिल को खुशी मिल जाएगी। अगर आप सोचो 1000 लोग देख रहे हो तो 100-200 लोग कमेंट कर दिया करो कभी कभार, दोस्तों खुशी मिल जाएगी हमें भी, ठीक है। चलो दोस्तों, फिर आज की क्लास जो हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।